हेलो बच्चों, कल हम लोग पढ़े थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया था। आज पढ़ेंगे हम लोग पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉली मीन्स क्या होता है? मैनी, बहुत सारे। ठीक है, और नोमियल मीन्स होता है टर्म। तो हम ये पहले देखेंगे टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स हमारा क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट आर कॉल्ड टर्म्स। अब आप ये समझ रहे होंगे कि टर्म्स तो पता चल गया, अब एक नया हो गया वर्ड वेरिएबल, और हमारा दूसरा क्या हो गया? कोफिशिएंट। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो होता है जो हमारे अल्फ़ाबेट, एक मीनिंग बोल सकते हैं कि अल्फ़ाबेट, इसमें हमारा लेटर आता हो। जैसे अगर किसी नंबर के साथ, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे अगर किसी नंबर के साथ हमारा a हो गया, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं 7x हो गया, y हो गया, किसी नंबर के साथ y ले लीजिए, या फिर t आ गया। ठीक है, तो जो हमारा ये a है, x है, y है, t है, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे? वेरिएबल। ठीक है, उसी तरह हमारा क्या है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? नंबर विथ वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? पढ़ लिया हमने, a, x, y, t, जो हमारे अल्फ़ाबेट हो, अल्फ़ाबेट या फिर लेटर में आते हो। ठीक है, नंबर हमारा कोई नंबर है हमारा, जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं 2 लिख रही है, इसके साथ में वेरिएबल कोई ले लेते हैं, x ले लेते हैं। ठीक है, या फिर 4 ले लिए, उसके साथ में कोई वेरिएबल a ले लिए, 3t ले लिए, 2y ले लिए। ठीक, तो अब हमें ये पता चल गया वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं टर्म्स कैसे बनाएंगे। अगर हमें पता चला क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट आर कॉल्ड टर्म्स, जिसमें हमारा वेरिएबल और कोफिशिएंट दोनों हो, उसको हम क्या बोलते हैं? टर्म्स। उन दोनों का कॉम्बिनेशन ही हमारा क्या है? टर्म्स। टर्म्स में जैसे हमारा कोई एग्जाम्पल है, अगर इसके साथ कोई एग्जाम्पल हम मान लीजिए 7x², 2t, 3y², ये हमारे टर्म्स हो गए। मतलब ये हमारा क्या है? कोफिशिएंट है, और ये हमारा क्या है? वेरिएबल है। तो दोनों हमारा मिक्स हो गया, मतलब दोनों हमारा कॉम्बिनेशन जो हो गया वो हमारा क्या हो गया? टर्म्स। ठीक है, समझ आ गया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं? पहला हमारा क्या है? टर्म है। ठीक है, दूसरा हमारा वेरिएबल, और तीसरा हमारा है डिग्री। ठीक है, अब टर्म्स में भी हमारे 3 टाइप्स होते हैं। पहला हमारा क्या है? वन टर्म, जिसको बोलते हैं मोनोनोमियल। दूसरा हमारा 2 टर्म्स, बाइनोमियल, और तीसरा टर्म्स है हमारा 3 टर्म्स है, वो हमारा ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल जैसे 1 टर्म्स है, मोनोमियल है। अब मोनोमियल क्या होता है? 1 टर्म्स बोला है, जैसे अभी हमने वेरिएबल में पढ़ा था, टर्म्स में पढ़ा था, मान लीजिए 4x, 2x, x² ले लीजिए इसको, फिर उसके बाद y है हमारा, 6t हो गया हमारा, z हो गया, ऐसे बहुत सारे अल्फ़ाबेट आए गए। ठीक है, 1 टर्म बोला है। 1 टर्म मीन्स हमें सिर्फ x के टर्म हो, या फिर y के टर्म हो, या फिर z के टर्म हो, या t के टर्म हो, सिंगल टर्म। ठीक है, जिसके साथ हमारा कोई और दूसरा नंबर्स जो लेटर्स हो वो ऐड ना हो। तो जैसे एग्जाम्पल हमारा है, मान लीजिए इसमें हमारा 4x हो गया, 8x² हो गया, फिर हमारा कोई एक अलग ले लीजिए y हो गया, ये हमारे क्या है? मोनोमियल है, 1 टर्म है। ठीक, उसी तरह हमारा 2 टर्म्स बाइनोमियल जो है, बाइनोमियल में क्या है? 2 टर्म्स बोल रहा है, मतलब x के साथ कोई और अदर अल्फ़ाबेट भी होंगे। मान लीजिए यहाँ पे y हो जाता है, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको 3x² + t²।
ये भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे हम और भी ऐड कर सकते हैं। 3 में क्या होंगे, 3 में मान लीजिए हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, 3 टर्म्स हो गए। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4x² प्लस 2x प्लस 3y, ठीक है। अब हमारा आता है वेरिएबल। अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल का। जैसे हमारे टर्म में था 1 टर्म, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, वैसे ही हमारा ये वेरिएबल का है। वेरिएबल में भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। अगर हमारे पास 1 वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे, वही टर्म हमारा यूज़ होगा कि हमारा एक सिंगल होगा। जैसे अगर हमारे पास 1 वेरिएबल का पूछ रहा है पॉलिनोमियल, तो हम मान लीजिए इसको ऐसा बना सकते हैं x 7x² 4x प्लस 2। ये सिर्फ हमारा क्या है, सिंगल x है, सिर्फ एक वेरिएबल है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। अब 2 वेरिएबल्स का है तो हम इसको लिख सकते हैं, यही एग्जांपल ले लीजिए 7x² प्लस 4x की जगह पे बस हम y कर दें और हमारा ये कांस्टेंट ही रहने दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड वेरिएबल का। इसी तरह हमारा थर्ड वेरिएबल का क्या होगा, ऊपर देख लीजिए। अगर ये हमारा 3 पॉलिनोमियल है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए कोई हमारा एग्जाम्पल है 9a² प्लस 7b प्लस c। ये हमारा 3 वेरिएबल हो गया। इसमें हमारा सिर्फ 1 वेरिएबल था, तो ये हमारा क्या था, सिर्फ x था सब में, और ये हमारा एक बचा था कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा हमारा क्या था, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स में। यहाँ पे हमने x के साथ में एक नया वेरिएबल ऐड किया, क्या है वो, y 7x² प्लस 4y। पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। इसने बोला कि जो ये वेरिएबल है वो 3 वेरिएबल का है, 3 अल्फ़ाबेट का है। तो हमने एक नया एग्जाम्पल बनाया 9a² 7b प्लस c, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिग्री। डिग्री किसे कहते हैं, तीसरा पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ा, टर्म पढ़ लिया, वेरिएबल पढ़ लिया और डिग्री पढ़ लिया, ठीक है। टर्म्स और वेरिएबल, टर्म्स में भी 3 टर्म्स थे, वेरिएबल्स में भी 3 वेरिएबल्स थे, और डिग्री में भी हमारे क्या है, इसमें 4 डिग्री हो गए। तो डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 0। डिग्री 1 को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। डिग्री 2 को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। डिग्री 3 को क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं। और डिग्री 0 को हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या है। लीनियर पॉलिनोमियल प्लस डिग्री 1, मतलब कि जिसके पास डिग्री 1 हो और उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल पे है x प्लस 1, इसकी जो डिग्री है, डिग्री किसको बोलते हैं, जो यहाँ पे पावर लगा होता है। जैसे अगर हमारा x² है, x³ है, x⁴ है, x⁵ है, तो ये जो हमारे स्क्वायर हैं, जो हमारे पावर हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा x प्लस 1 है, उसकी डिग्री वहाँ पे क्या है, 1 है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। और 1 हमारा क्या है, कांस्टेंट है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल भी हम लिख सकते हैं x प्लस 7, कोई और ले लीजिए x प्लस 2, y प्लस 1। ये सारे हमारे क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। डिग्री क्या है हमारी, 1 है। सबकी डिग्री क्या है, सबका पावर 1 है यहाँ पे, तो ये हमारी डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। इसी तरह हमारा सेकंड क्या है, डिग्री 2। डिग्री 2 को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 2 है, मतलब इसके जो स्क्वायर होंगे, जो पावर होंगे, वो 2 में होंगे। जैसे मान लीजिए x² प्लस 1, y² प्लस 2,
इसकी डिग्री क्या है, इसका जो पावर है वो हमारा क्या है, स्क्वायर है, मतलब ये 2 डिग्री की है और हमारा इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और आगे तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मान लीजिए कोई यहाँ पे नंबर आता है 2x² प्लस 2y। अब इसमें क्या है, जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम लिखते हैं हमेशा। अब ये क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है और हाईएस्ट पावर अगर हम करेंगे तो इसकी क्या है, डिग्री 2 है और इसकी डिग्री क्या है, 1 है। तो हमेशा ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। यहाँ भी कोई भी नंबर ले लीजिए, 9a³ प्लस 7b, ठीक है। इसकी पावर, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3। इसने बोला डिग्री 3 है, इसकी हाईएस्ट पावर देखेंगे वो क्या है, 3। तो हमारा ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। कोई और एग्जांपल ले लीजिए, 9x³ प्लस 7x² प्लस 2x प्लस 1। क्या है ये, इसकी सबसे हाईएस्ट पावर डिग्री क्या है, 3 है, इसलिए ये हमारा जो पॉलिनोमियल है उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। एक लास्ट का हमारा 0 पॉलिनोमियल का है, यहाँ नीचे तो दिखेगा नहीं, यहाँ देखते हैं। जीरो डिग्री का क्या है, 0 डिग्री पॉलिनोमियल। 0 डिग्री पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसमें हमारा जो कोई हमारा वेरिएबल्स होगा, मान लीजिए x है, अगर इसके पे पावर 0 है, y है, इसके पावर 0 है, z पावर 0 है, इसको हम क्या बोलते हैं, 0 पॉलिनोमियल। और हमारे पास अगर किसी वेरिएबल पे हमारा 0 हो जाता है तो हमेशा 0 का जो पावर होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो अगर किसी वेरिएबल्स पे हमारा पावर क्या है, 0 है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे, इसी को हम बोल सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्वेश्चन पढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कोई हमारा एग्जांपल दिया है, ये px = x² प्लस 2x प्लस 6। अब आप ये बताइए कि ये कौन सी डिग्री की है, कैसे पता करेंगे, क्योंकि हमने क्या कहा, हाईएस्ट पावर देखेंगे। हाईएस्ट पावर क्या है इस पे, x² है, मतलब ये देख के लग रहा है कि ये 2nd डिग्री की है, ठीक है। 2 डिग्री की है, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसने बोला है जो ये हमारा पॉलिनोमियल दिया है वो x = 2 पे हमें क्या निकालना है। तो देखते हैं क्या आता है, x की जगह पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, 2 रख देंगे। तो p2 की वैल्यू जो आएगी 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2 प्लस 6, 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 6, कितना हो गया, 14। p = 2 आ गया हमारा 14, ठीक है। अब दूसरा हमारा हेडिएगा, सेकंड क्वेश्चन आप लोग करके बताइए, px = t, सॉरी यहाँ पे t रख लीजिए, t³ प्लस t² प्लस 2t² प्लस 4t प्लस 3 एट t = 2 पर। इसकी वैल्यू बताइएगा, कमेंट में बताइएगा ये हमारी कौन सी डिग्री है और t = 2 रखने पे वैल्यू क्या आएगा, ठीक है।
दूसरा हम लोग पढ़ते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? जिसकी डिग्री जीरो होती है। अब हम पढ़ेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px इज अ नंबर ए सच दैट px इक्वल टू जीरो। अगर कोई पॉलिनोमियल हमारा दिया है और हमें px की वैल्यू, हमारी जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू अगर हमारी ज़ीरो हो जाए तो हमारा क्या होगा? वो ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ये किस नंबर पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जो हमारा क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। तो हम क्या, अगर हम मान लीजिए x इक्वल टू 2 रख दें, ठीक है, मान लेते हैं x इक्वल टू 2 रख देते हैं, तो देखते हैं ये हमारा ज़ीरो होता है या नहीं। चलिए, 2 का स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हो गया। मतलब x इक्वल टू 2 पे जो हमारा पॉलिनोमियल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ज़ीरो, ठीक है। उसी तरह से एक और हमारा एग्जाम्पल है, वो आप बताइए मुझे। एग्जाम्पल ऐसे हमारा px क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, उसमें कौन सा नंबर पुट करें कि ये हमारा ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो हम मान लीजिए नंबर रखते हैं, कोई x की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 ले लें। तो अब p, ये हमारा जो पॉलिनोमियल है px इक्वल टू है, p की वैल्यू हम क्या रखते हैं? 0। x की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 0। तो x की वैल्यू 0 रखिए, माइनस 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 माइनस 2। 5 में 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 2। p पॉलिनोमियल 0 की इक्वल टू माइनस 2 हो गया। ये 0 हुआ? नहीं हुआ। मतलब 0 पे हमारा वैल्यू दे रहा है माइनस 2, ठीक है। अब हम क्या रखते हैं? 1 रखते हैं। 1 पे देखते हैं, जहाँ पे हमने 0 रखा था वहाँ पे हम रख देंगे 1, ठीक है। यहाँ पे 1 रखा, ये 1 क्यूब हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। अब क्या रखेंगे? यहाँ 5 आएगा, माइनस 2 आएगा, प्लस 3 आएगा, माइनस 2 आएगा। अब क्या करेंगे? 5 और 3 8 हो गया, माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4 हो गया, ये हमारा आ गया 4। x इक्वल टू 1 पे जो हमारी वैल्यू आई है पॉलिनोमियल की वो 4 है, ठीक है। इसी तरह से आप x इज इक्वल टू -1 पे मुझे फाइंड करके कमेंट करिएगा, ठीक है, क्या वैल्यू आएगी। दूसरा नोट में लिखते हैं, अ ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी ए ज़ीरो। अगर कोई पॉलिनोमियल हमारा अगर कोई ज़ीरो पॉलिनोमियल है हमारा, तो वो ज़रूरी नहीं है कि हमारा ज़ीरो हो। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा था, मान लीजिए यही एग्जाम्पल था एक, कि इसके पहले जो हमने लगाया है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये हमारा वैल्यू x इक्वल टू 2 पे क्या हो गया था? 0 हो गया था, ठीक है। तो ये जो हमारी एक पॉलिनोमियल है उसमें हमने 0 रखा, 1 रखा, तो ये वैल्यू तो हमारी 0 नहीं हुई। अभी हम आगे भी नंबर रखेंगे तो हमें नहीं पता 0 होगा भी या नहीं होगा, ठीक है। अगर -1 रखते हैं, अगर क्या पता 0 हो और क्या पता नहीं भी हो, तो उसने यही बोला है कि जो हमारा ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है वो ज़रूरी नहीं है कि हमारा 0 हो, या हो भी सकता है, ठीक है। तो कोई एग्जाम्पल ले लीजिए इसके लिए। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब हम इसमें क्या वैल्यू रखें? मान लीजिए अगर पॉलिनोमियल हमारा 0 है तो हम 0 ही रख लेते हैं। अगर हम px इक्वल टू दिया है, अगर हम x इक्वल टू 0 पे इसका निकालते हैं, ठीक है,
अगर हम p ऑफ 0 ले लेते हैं तो इसको अगर हम 0 माइनस 0 अगर हम x की जगह पे रख दें 0 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 4, तो ये क्या आ जाएगा 0 माइनस 2 माइनस 0 और प्लस 4। तो क्या ये हमारा लास्ट में क्या आया 4 आया, तो क्या x इक्वल टू 0 पे हमारा 4 हुआ। मतलब कि ये 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी 0, मतलब कि ज़रूरी तो नहीं कि हमारा जो पॉलिनोमियल होगा, जो हमारा 0 ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो हमारा 0 ही होगा, है ना। ठीक है, ऐसे आप अपनी मर्जी से कोई क्वेश्चन इक्वेशन कोई ले लीजिए और उसमें वैल्यू पुट करिए तो देखते ही कोई वैल्यू 0 देगी, कोई वैल्यू 0 हमारा नहीं देगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है 0 में बी अ 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल, क्या पता 0 हमारा हो भी सकता है। देखते हैं इसकी भी कोई वैल्यू रखते हैं, जैसे अभी हमने फर्स्ट टाइम में ऊपर किया था x माइनस 2x। ठीक है, कोई हमारा 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल है, अगर वो हमारा 0 हो भी सकता है तो हम कोई एग्जाम्पल क्या हम पहले ही एग्जाम्पल किए थे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये किस पे 0 था x इक्वल टू 0 पे, सॉरी x इक्वल टू 2 पे ये हमारा क्या था 0 था। मैंने यहाँ पे p2 इक्वल टू p x इक्वल टू दिया है, x की जगह पे हमने क्या रख दिया 2 रखा है, तो ये हमारा 0 हो गया। मान लीजिए 4 हो गया, अगर हम 2 रख दें 2 का स्क्वायर माइनस 2x 2 इंटू 2, ये हो गया 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तीसरा नंबर हमारा क्या है एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ वन ओनली 1 0। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था पीछे लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहा है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल ये होता है जिसके पास कोई डिग्री, मतलब कि डिग्री हमारी बहुत कम हो या 1 डिग्री बोल सकते हैं, जैसे कि x प्लस 1, y प्लस 1, x प्लस 7। अब इसकी जो ये क्या बोल रहा है लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ वन ओनली 1 0, मतलब कि अगर ये इक्वेशन हमारा दिया है ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, तो अब हमारा ये 0 लाना है, तो हमें साफ साफ पता है कि अगर वो x प्लस 1 है तो इसमें हम अगर x की वैल्यू माइनस 1 रख देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। जैसे अगर हम इसी में x की जगह पे माइनस 1 करते हैं, प्लस 1 पहले से था, तो ये हमारा माइनस और प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू है वो मान लीजिए x इक्वल टू 1 माइनस 1 है, y इक्वल टू माइनस 1 है और x इक्वल टू माइनस 7 है, इसी पे ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी और उसका सिर्फ एक ही नंबर होगा -1 7, अदर कोई नंबर नहीं होगा। दूसरा फोर्थ नंबर क्या बताया, वन पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 0। जैसे कि अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन हमारा दिया है और वो उसके बाद कैसा मोर देन 0, मतलब 0 से भी ज़्यादा नंबर हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई पॉलिनोमियल हमारा दिया हो और उसके ऊपर x की जो वैल्यू होगी x इक्वल टू अगर हम 0 रखेंगे तो भी 0 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो भी 0 आ जाएगा, या फिर कोई और भी नंबर रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, हो गया पॉलिनोमियल 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल समझ आया। अब हम पढ़ेंगे डिवाइडर का, अब हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, पॉलिनोमियल के केस में हमारा पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू कोसेन क्यू एक्स प्लस आर। जी एक्स क्या है हमारा डिविजर है, क्यू एक्स क्या है कोसेंट है और आर एक्स क्या है हमारा रिमाइंडर है। जैसे हम डिवाइड मेथड पढ़ते हैं वैसे ही हमारा ये रिमाइंडर थ्योरम भी है। ठीक है, और जो हमारा पी एक्स है वो हमारा क्या है डिविडेंट है। तो हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा क्या है, एक मिनट, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1।
एंड जी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वो बोल रहा है जो हमारा ये पॉलिनोमियल है इसका मतलब है पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब हम डिवाइड करते हैं। अगर हम इसको 1 प्लस एक्स है, एक्स प्लस 1 भी कर सकते हैं, दोनों साइड प्लस है तो हम एक्स प्लस 1 भी कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स प्लस 1 डिवाइडेड एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, ये हमारा x प्लस 1 है, तो अब ये हम करेंगे कि ऐसा क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा यहाँ पे क्या है x है, तो हमें ये x लाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम x प्लस 1 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो ये नंबर है वो यहाँ आएगा। तो हम अगर एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे, यहाँ हो गया x। ठीक है, फिर हमारा 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, ये हमारा हो गया 1। यहाँ पे हमारा नंबर या वेरिएबल्स जो हमारे दिए रहेंगे, हमें वहाँ पे उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि हमारा इससे मल्टीप्लाई करने पे यहाँ का नंबर सेम हो जाए। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको सिर्फ x की ज़रूरत थी, ऑलरेडी इसके पास x था, इसलिए हमने 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे हम कोई नंबर जब डिवाइड करते हैं नंबर्स में, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कोई नंबर है 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, तो अगर हमें 2 की ज़रूरत ही है तो हम 1 से ही करेंगे, 2 1 जा 2 करेंगे तभी तो हमारा नंबर आएगा। 2 2 जा 4 तो कर नहीं सकते। तो यहाँ पे भी वही किया हमने, x प्लस 1 को सिर्फ 1 टाइम ले गए हैं तो x प्लस 1 आया, इसका और इसका। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस करेंगे, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 3x स्क्वायर माइनस 1, तो क्या आएगा 2 आएगा। और क्या आएगा, गलत, फिर से बनाओ वीडियो, वहाँ से नंबर काट देना। px इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, जी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अब हम अगर इस पॉलिनोमियल को, यहाँ पे x दिया है, ये 3x स्क्वायर दिया है, तो हम पहले क्या करेंगे, जो हमारा हाईएस्ट पावर है उसको हम पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या कर देंगे, x प्लस 1 हो जाएगा। x प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या करना हमें, पी एक्स अपॉन जी एक्स करना है, डिवाइड करना है, रिमाइंडर निकालना है। तो x प्लस 1 करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, ऐसा मल्टीप्लाई करें कि हमारा यहाँ पे x स्क्वायर आ जाए, क्योंकि हमें वेरिएबल्स लाने ज़रूरी होते हैं। कोफिशिएंट हमारे कम ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमारा जो वेरिएबल है वो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अभी हमारा यहाँ पे x है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो हमें एक x की कमी है, तो हम एक x को कैसे ले आएंगे, अगर हम यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दें, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, और हमारा यहाँ पे कोफिशिएंट भी है, कोफिशिएंट हमारा क्या है 3 है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3x से मल्टीप्लाई कर दें। 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 3x और x मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा।
जो यहाँ पे हमारा नंबर दिया होगा हमें वही नंबर इसको मल्टीप्लाई करके लाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3x से x में x + 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ है बीच में प्लस लगाएंगे, 3 का 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा। ठीक है, अब साइन चेंज करेंगे, माइनस हो जाएगा प्लस है माइनस हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या -3x है और ये x है। जब -3x माइनस x करेंगे, यहाँ जो हमारा x है यहाँ कुछ नहीं है, तो हम यहाँ हमेशा 1 मानते हैं। ठीक है, तो 3 से 2 जाएगा, कितना 3 से 1 जाएगा 2 बचेगा 2, और x हमारा सेम है तो हम x ले लेंगे। ठीक है, अब देखो बड़ा क्या है हमारा 3x है, साइन हमारी क्या उसके साथ माइनस है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे माइनस लगाएंगे। अब फिर लास्ट में हमारा क्या बचता है जो -1। अब हम क्या करें, कौन से किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारा 2x हो जाए। अगर हम इसको, अब हमें क्या चाहिए 2x चाहिए और यहाँ पे सिर्फ x है, तो हम क्या करेंगे ऊपर से माइनस भी है तो हम क्या करेंगे -2 की कमी है यहाँ पे तो 2 कर देते हैं, 2 की मल्टीप्लाई x + 1 में करते हैं तो 2x हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे क्या हो जाएगा माइनस और प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे हो जाएगा 2। अब साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस था हमने माइनस कर दिया, यहाँ माइनस था हमने प्लस कर दिया। अब क्या करेंगे, अब देखिए 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल होगा, सॉरी यहाँ पे भी माइनस ही होगा -2x। ठीक है, और यहाँ भी माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे -2 और ये +2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा -1 है और ये हमारा +2 है, तो क्या हो जाएगा 2 से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। 1 हमारा क्या है रिमाइंडर है। ठीक है, अब हम क्या करते, इस वैल्यू को अगर हम इसमें रख के देखेंगे तो हमारा 0 होना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो आप वैल्यू पुट कर लीजिए। डिवीज़र की वैल्यू क्या है, gx की वैल्यू क्या है x + 1 है, कोसेंट हमारा क्या है इंटू 3x - 2 है, और रिमाइंडर हमारा क्या है 1 है, और हमारा डिविडेंड क्या था x + 3x² - 1। समझ गए। इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमारी जो वैल्यू आई 1, अगर ये हमारा 1 है तो x = इसको हम और करके x = -1 पे भी क्या करेंगे वैल्यू रख सकते हैं। ये वैल्यू जैसे हमारा x + 1 है तो इसको हम और करके लिख लीजिए, एक तो हमारा डिवाइडेंड विधि हो गया, दूसरा हमारा इसने जैसे हमारा वैल्यू दिया है gx = 1 + x दिया है, तो इसको हम लिखे थे x + 1, इसको लिखे थे, इसको हम x = -1 भी कर सकते हैं ना। अब x = -1 पे देखते हैं क्या वैल्यू आता है, जो हमने रिमाइंडर निकाला था 1 वो सेम आता है या नहीं। x = -1 करेंगे तो यहाँ पे हम -1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 + 3 -1 का स्क्वायर -1 -1 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, -1 -3 +3 है, पहले लिख लिया -1 -2 = क्या हो गया 1, मतलब रिमाइंडर हमारा क्या था डिवाइड विधि से भी 1 आया और x = -1 रखने पे भी 1 आया। आपको जिससे भी आसानी पड़े आप निकाल सकते हैं। ठीक है,
उसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन है, वो आप लोग करके बताइएगा। एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल है हमारा a की पावर 4 प्लस a की पावर 3 माइनस 2 a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। ये हमारा क्या है, बाई a माइनस 1। ठीक है, मतलब ये हमारी px की वैल्यू है और ये हमारी gx की वैल्यू है। तो इसको आप लोग करके बताइएगा कमेंट में। करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। ठीक है, फर्स्ट है टेकिंग कॉमन फैक्टर, सेकेंड है बाय ग्रुपिंग फैक्टर, थर्ड है बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा यही होता है। ठीक है, अब हम टेकिंग कॉमन फैक्टर, जैसे हमारा है, अगर ये हमारा क्या है, कॉमन फैक्टर लेके हम कैसे फैक्टराइजेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारा कोई एग्जांपल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, अब इसने बोला है कॉमन फैक्टर बोला है, तो इसमें कॉमन क्या है, x इसमें भी है और x इसमें भी है। कोफिशिएंट हमारा इसमें 1 है और इसमें 2 है, तो ये तो हमारा सेम नहीं है। वेरिएबल हमारा सेम है, तो हम क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे। एक x हमारे पास यहाँ बचा है, ब्रैकेट में लिखेंगे x, इसको हमने कॉमन लेके बाहर कर दिया है -2। अब इसके पास क्या है, 2 वैल्यू हुई, एक हमारा x हुआ और दूसरा हमारा x - 2 हुआ, मतलब कि x = 0 हुआ और x = 2 हुआ। 2 वैल्यू मिली जो कि हमारा क्या है, कॉमन फैक्टर से मिला है। ग्रुपिंग मैट्रिक्स क्या है, ग्रुपिंग में हम देखते हैं, जैसे हमारा कोई एग्जांपल है AB प्लस BC प्लस AX प्लस C। ठीक है, अब देखते हैं AB है, BC है, AX है और C है। इसमें तो हमारा जो चारों है वो हमारा सेम तो नहीं है, क्योंकि चारों के पास अलग अलग नंबर है। इसके पास AB है तो इसके पास BC है, इसके पास A नहीं है, इसके पास क्या है, AX है, इसके पास तो BC ही नहीं है, इसके पास C है, तो बाकी के सारे जो लेटर्स हैं वो नहीं है। तो अब क्या करें, अब ग्रुपिंग करते हैं, बाय ग्रुपिंग। ठीक है, ग्रुप से करते हैं। तो इसके पास AB है, इसके पास BC है, तो इसको हम क्या करते हैं, साथ में रख लेते हैं। इसके पास AX है और इसके पास क्या है, C है, इसको हम साथ में रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी X है। ठीक है, इसको हम साथ में रख लेते हैं। अब इसमें हमारा क्या कॉमन है, B कॉमन है, तो हम इसको यहाँ पे कॉमन ले ले। बचा क्या, A बचा प्लस C बचा। ठीक है, प्लस लगाते हैं, इसमें क्या कॉमन है हमारा, X कॉमन है, यहाँ बचा A प्लस C। अब देखते हैं इन दोनों में हमारा क्या कॉमन बचा, A प्लस C, इसमें भी था और इसमें भी था, तो इसको हमने एक साथ रख लिया। अब इसके पास जो हमारा B है वो B हमारा यहाँ आएगा और इसके पास जो X है वो प्लस X यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ग्रुपिंग मेथड। ठीक, अब लास्ट में हमारा है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स। कोई नंबर, इसमें भी कोई एग्जांपल ले लीजिए। कोई मान लीजिए एग्जांपल है 6x² प्लस 17x प्लस 15। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें इसमें क्या करना है, मिडिल टर्म से निकालना है, जो हमारा ये मिडिल टर्म्स है उससे सॉल्व करना है। तो अब हम ऐसा क्या करें
इसमें क्या करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जो हमारा नंबर आता है, मान लीजिए इसको मल्टीप्लाई किए, 15 6 कितना हो गया 120। यहाँ पे 55 है, ठीक है। 6x² प्लस 17x प्लस 5, ठीक है। अब इसको और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है हमारा 30 आता है, ठीक है। अब जो ये हमारा 30 है उसका हम ऐसा फैक्टर बनाएं कि हमारा क्या आ जाए 17 आ जाए। जैसे मान लीजिए कोई हमारा 6 नंबर है, मान लीजिए कोई 6 है हमारा, अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते, इसका जो हमारा गुणनखंड आता है उसको हम क्या कर सकते, गुणनखंड भी नहीं कर सकते, एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी बोल सकते। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मान लीजिए इसको एडिशन करते हैं तो इसको हम 3 + 3 भी कर सकते हैं, 4 + 2 भी कर सकते हैं, 5 + 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हमें क्या करना है, ये 5 और 6 का पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6x² इंटू 5 क्या आ जाएगा 30x²। अब 30x² को हम कैसे तोड़ सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं 15x² प्लस 15x²। लेकिन अगर हम 15x हमारा 30 तो हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे क्या 30 आएगा, नहीं आएगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या कर सकते हैं, 15 इंटू 15x इंटू 2x कर सकते हैं ना। मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 2 करेंगे 30 आएगा, और 15x प्लस 2x करेंगे तो 17x आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे 6x² प्लस, वहाँ पे हम इसको 17x को हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस में तोड़ दिया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 15x प्लस 2x प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे ग्रुपिंग मेथड से। अब देखिए यहाँ पे भी हमारा क्या है 6x प्लस 15 है, मतलब इसकी जो टेबल 15 और 6 की में जो नंबर हम कॉमन लेंगे वो हमारा क्या है 3 हो सकता है और हमारा x हो सकता है। अब इन चारों में तो हमारा नंबर सेम नहीं था, इसलिए हमने इसको क्या किया, ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व किया। अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, अगर हम इसको 3 से 3 कॉमन ले लें, 3 और प्लस x हमारा कॉमन होगा, ठीक है। तो अगर हम 3 लेते हैं कॉमन, तो यहाँ हम ब्रैकेट्स क्लोज करके 3 2 जा 6 होगा, मतलब यहाँ पे बचा 2 और हमारा x भी कॉमन होगा 3x। 3 2 जा 6 हुआ 6 और हमारा एक x बचा है x हो गया, ठीक है। प्लस 3 5 जा 15, तो हमारा यहाँ पे क्या बचा 5 बचा और x तो ऑलरेडी हमारा बाहर है, तो जब हम तोड़ेंगे तो यही आएगा, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट्स में हम क्या लिखें, अब तो हमें यहाँ पे हमारा कोई भी नंबर सेम नहीं है, ना हमारा x सेम है और ना ही हमारा कोई नंबर सेम है, तो हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं 1। अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं, तो 1 कॉमन लेते हैं और नंबर को सेम लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है 2x प्लस 5x, तो 2x प्लस 5 को बाहर कर लेते हैं और लास्ट में हमारा क्या बचा है 3x प्लस 1, ठीक है। 2 नंबर मिल गए, समझ गए। चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं हम लोग, x³
-23x² प्लस 142x -120। ठीक है, अब देखिए ये कौन सा पॉलिनोमियल्स है, क्यूबिक, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 3 है। अब हम क्या करते थे, सेकंड वाले में जो क्वाड्रेटिक था उसके तो मिडिल से हम लोग निकाल लेते थे, लेकिन इसके मिडिल में क्या है, 2 नंबर है, तो ये तो उससे निकलेगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा क्या करें कि हमारा सॉल्व हो जाए। तो अब हम देखते हैं 120 के हमारे जो 120 जो है इसका हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई निकालते हैं कि ये किससे किससे किस किस नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये नंबर हमारा +1 से भी डिवाइड होगा, मतलब इसका भी मल्टीप्लाई है, -2 का भी होगा क्योंकि -120 दिया है, तो -1 का भी होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, +-1 +-2 का भी मल्टीप्लाई होगा, 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 छंग 12 कैंसिल हो जाएगा, +3 3 4 जा 12 +-3, अगर वो 3 का है तो 4 के टेबल में भी आएगा। ठीक है, क्योंकि 3 4 जा 12 हुआ, 4 3 जा 12 हुआ। अब +6 के में ही आएगा क्योंकि 2 6 जा 12 था, 6 2 जा 12 हो गया। अब 7 में तो आएगा नहीं, 8 में भी नहीं आएगा, 9 का भी नहीं होगा, 10 का हो जाएगा 10, ऐसे ही बहुत सारे नंबर आएंगे। ठीक है, अब करके देखिएगा। दूसरा हम क्या करेंगे, सबसे छोटी नंबर से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इसने जब दे दिया है px = तो हम क्या करें, पहले px की जो x की वैल्यू है उसको हम पहले 1 पे निकालें। चलिए सॉल्व करते हैं। p1 x = 1 रखा, x की वैल्यू 1 पे क्यूब आया, -23 1² प्लस 142 × 1 -120। ठीक है, सॉल्व करिए। 1 -23 प्लस 142 -120। अब क्या करेंगे, प्लस प्लस को एक साइड रखिए, 142 143 हो गया, प्लस माइनस होगा क्योंकि ये हमारा नंबर बड़ा है, माइनस है इसलिए हमने पहले माइनस लगा दिया। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 143 आएगा, ऐड करके देख लीजिएगा, 143 - 143 0, मतलब कि x = 1 पे ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ये यहीं पे ख़त्म नहीं होता, अभी हम इसको क्या करेंगे, अब हमें ये पता चल गया जब x = 1 पे ये हमारा क्या है, 0 हो गया है, तो अब क्या करेंगे, x - 1 = 0 लिख सकते हैं क्योंकि इस 1 को हमने इस साइड ले आया तो ये माइनस हो गया। अब x - 1 से हम इसको, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो हमारा पॉलिनोमियल आएगा उससे हम मिडिल टर्म से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे x - 1 डिवाइडेड x³ -23x² प्लस 142x -120। ठीक है, अब देखिए यहाँ x³ है, यहाँ x - 1 है, यहाँ पे एक x तो है लेकिन हमें x³ की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, x² से मल्टीप्लाई करेंगे, x² माइनस इंटू x क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, x² -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 23 है ये, 23 से
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर निकलेगा तो क्या बचेगा 22x स्क्वायर और माइनस, ठीक है। अब बाकी के नंबर हम सेम लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ -22x है तो अब हमें क्या करना, 22x तो पहले से है, अब एक x की कमी है, 22 और x की कमी है तो क्या करेंगे, अब हम ऊपर से यहाँ पे माइनस भी है तो हमें माइनस भी करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे -22x से मल्टीप्लाई करेंगे। 22x माइनस 22x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, -22x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 22x माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो गया तो मैंने यहाँ पे रख दिया 22x, ठीक है। अब यहाँ हमारा माइनस है प्लस हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 142 से 22 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 गया 0, 4 से 2 गया 2, 120, ठीक है। और x हमारा होगा, प्लस का साइन ज़्यादा था तो हमने यहाँ पे प्लस रखा। अब हमारे पास क्या बचा, 122। अब हम क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी ज़रूरत है, x तो पहले से है, x यहाँ भी है, तो अब क्या करेंगे, सिर्फ हमें 120 की ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे, प्लस 122 से मल्टीप्लाई करेंगे। 122x माइनस 122, साइन चेंज करेंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, ये हमारा कैंसिल, ये हमारा कैंसिल हो गया 0, ठीक है। अब हमें क्या मिल गया, एक नंबर ये मिला था और एक नंबर ये मिल गया, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे x माइनस 1, ये तो हमारा पहले भी हमने निकाला था, ठीक है, और यहाँ पे भी हमने डिवाइड कर दिया, और दूसरा जो हमारा मिला है एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी तो हमें ज़रूरत है, इसकी तो हमें वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे किससे, मिडिल टर्म से। ये बहुत आसान है, हमें समझ में आ रहा है कि 10 इंटू 220 का मल्टीप्लाई है, 10 इंटू 12 का मल्टीप्लाई है, और 10 प्लस 12 करेंगे तो 22 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120, ग्रुपिंग मेथड, x माइनस 1 बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x कॉमन लेंगे, x माइनस 12 माइनस 10 कॉमन लेंगे, x माइनस 10 लिया है तो यहाँ x हो गया, यहाँ प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस 1, एक में हमारा यहाँ दोनों में कॉमन है तो हमने क्या रखा, x माइनस 12, और लास्ट में हमारा क्या बचा, x माइनस 10। x की 3 वैल्यू मिली, जो कि x की 3 वैल्यू रखेंगे तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। जिस पे हम क्वेश्चन फिर लगाएंगे,
अब हम पढ़ेंगे कुछ अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। इसके फॉर्मूले तो हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब। ठीक है, तो हमने बस यहाँ पे x प्लस वाई बताया है। तो अब इसका फॉर्मूला तो हम लोग को पहले से पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स प्लस वाई का और x माइनस वाई का एक ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये हमारे जो फॉर्मूले हैं, जैसे x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी का क्या होगा, एक्स स्क्वायर, इसको हम पहले भी लिख सकते थे, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस क्या होगा, एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी एक्स। ठीक है, उसके बाद एक्स बी ऐसा भी लिख सकते थे, और इसी को हमने क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में एक्स प्लस एक्स बी। ठीक है, उसी तरह एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। उसी तरह हमारा क्यूब का भी है, माइनस क्यूब का भी है, और लास्ट में हमारा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3z स्क्वायर, सॉरी जेड क्यूब माइनस 3xyz का, ये हमने एक्सपेंशन किया है। ठीक है, अभी हमारा पॉलिनोमियल का चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज लगाएंगे। ठीक है, थैंक यू।